वैशघन सर्वन युगलिया भक्त जना संग नाचे पुरिया पनाहिया नारद मुनि भजय बीना राधिका रामन पासे माताया जगत जाने के हो कांदे के वो नाचे के वो माते मन माने कांदे के वो नाचे के वो माते मन नारद मुनि भजय बीना राधिका रामन नरद गौरी प्रेम रस गनर कमलासन नाचिया बोले बोलो बोलो हरि बोलो राधिका रामन नाम में सहस्रान परम सुखे हरि हरि बोलेगा नाम प्रभवे मति लो विश्वास नाम रस सबे पास मति लो विश्वास नारद मुनि भजय बीना राधिका रामन नामे नाम रसन स्फूरी पुरलो अमर आशा शिरूप पदे अचैया भक्ति विनोद दासा नारद मुनि भजय बीना राधिका रामन नामे नाम मणि उदय भगत गीत
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Haribol, 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 Haribol. Om Jnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Tadati Sapadantikam Pancha Kalpatarubhesha Kripa Sindhubheva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Bhasha Dadeshatarine. श्री नामाष्टका इस श्री रूप गोस्वामी पाद का किताब है। इसके ऊपर पहले हम श्रील प्रभुपाद का क्या बताता है नामाष्टक के बारे में उसको चर्चा करेंगे। वो ऑलरेडी हमने किया है थोड़ा बहुत क्लास में, उसको थोड़ा फास्ट रिवाइज करेंगे और नारद मुनि का चरित्र से थोड़ा प्रभुपाद परपोर्ट्स को पढ़ेंगे। आज का सिर्फ इंट्रोडक्शन वैसे रहेगा और आगे भक्ति विनोद ठाकुर इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन है उसको और बलदेव विद्याभूषण कमेंट्री। और इस नामाष्टकम के ऊपर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भजन लिखे, उस तीनों को हम थोड़ा चर्चा करेंगे फ्यूचर क्लास में। ठीक है, ठीक है, सबको सुनाई दे रहा है? लास्ट श्रील प्रभुपाद ने बहुत 7th कैंटो 5th चैप्टर श्लोक नंबर 23 to 25 उसमें कीर्तनम के बारे में प्रभुपाद एक्सप्लेन किए। कीर्तन का मतलब है भगवान का नाम को सुनना, इसको बोलते कीर्तन। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये नाम है, जप है, जोर से बोलना चाहिए। चैंटिंग शुड बी परफॉर्म वेरी लाउडली। एंड देन श्रीमद् भागवतम में नारद मुनि बताते हैं क्या है, बिना शर्म का क्या करना चाहिए, हम पूरे विश्व में भ्रमण करना चाहिए। और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु ने भी बताए त्रिनादपि सुनी चैना तरुरिव सही सुना माने न मान देना कीर्तन ये सदा हरि। यही एक योग्यता है नाम जप करने का। और ये नाम है कोई भी कर सकता है, नहीं कोई व्यक्ति अयोग्य भी है, कोई इसको कोई योग्यता नहीं है, कोई अनफिट भी है, वो नीच कुल मेलिच क्यों नहीं हो, नहीं इसके लिए कोई पुण्य की जरूरत नहीं है। बट वो कोई भी कितनी भी पापी क्यों नहीं हो, वो भी नाम लेता है, उसको भी क्या होगा है फायदा होगा। सो ये उच्च कुल में जन्म होना और बहुत विद्वता प्राप्त करना और बॉडीली फ्यूचर अच्छा होना, धन होना, ये सारी की ज़रूरत नहीं है, नहीं ये सब पुण्य कार्य करने से ये मिलते हैं। बट ये उल्टा है,
भक्ति में आगे बढ़ने में ये सब बाधा है नहीं, बट भगवान का नाम लेने से आसानी से उन्नति कर सकते हैं। सो एंड देन कलयुग के बारे में प्रभुपद उसी ये सारे उसी परपोर्ट का आप पढ़ेंगे, ये सारी प्रभुपद ही लिख रहे हैं। प्रभुपद लिख रहे हैं कि कलयुग में, खासकर इस कलयुग में शास्त्र पढ़ने की कोई योग्य नहीं है। और एक तो शास्त्र समझ नहीं पाएगा, बहुत शॉर्ट लिवन है, बहुत कम साल जी पाता, और एक्सट्रीमली प्रॉब्लम लिखते हैं एक्सट्रीमली बैड इन हैबिट्स, उसको कोई भी आदत सही नहीं है, नहीं, एक्सट्रीमली बैड इन देयर हैबिट्स। एंड देन ऐसे लोग हैं बट फिर भी ये लोग इतना अयोग्य होने के बाद भी वो लोग भक्ति का स्वीकार करने के लिए रेडी रहेंगे। नहीं ये नहीं है ऐसे तो इन्हें भक्ति के कर सकते हैं क्या? बट प्रभुपद लिख रहे हैं कि ऐसे लोग बोनाफाइड नहीं है ना, वो वाला प्रैक्टिस लेंगे, नहीं समझ आ रहा नहीं? ऐसे हम आज गाड़ी में आ रहे थे तो प्रभु जी बता रहे थे कि प्रभुपद का किताब से मैंने भक्ति में आया। लोग गांजा गिंजा लिया करते थे, सब बोलते थे शिव जी भी लेते थे, हम भी लेते हैं। इस शिव जी के जड़ी बूटी शिव जी की जड़ी बूटी है, क्या दिक्कत है, खाओ पियो ऐसे बोलते थे। मतलब अपने ही एक फिलॉसफी है, कोई बोनाफाइड नहीं है उसको लेते हैं। ये सारे कलियुग का लक्षण है। और ऊपर से क्या होगा, मटेरियल कंडीशन भी ठीक नहीं होगा और बहुत दुर्भाग्य व्यक्ति होगा। ऐसे सिचुएशन में यज्ञ, ध्यान, तप, क्रिया ये सब पॉसिबल नहीं है। देन प्रभुपाद ये सब बता के देन बोल रहे, इसीलिए बोला जाता है हरे नाम एव केवलम कल्याणाश्चैव गतिरन्यथा। इस कलयुग में कोरल एंड हिपोक्रेसी भरा हुआ है। इससे मुक्त होने का एक ही तरीका है, क्या है? हरे नाम। हरि नाम से ही मुक्त हो सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। हरि नाम लेने से एक व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में एडवांस होता। इसलिए हरि नाम का मार्ग है ये सबसे टॉप मोस्ट बेस्ट प्रोसेस फॉर सक्सेस इन लाइफ। दूसरा युग में भी हरि नाम थे, और खासकर कलयुग में मोस्ट इक्वली पावरफुल थे और भी युग, बट खासकर कलयुग में मोस्ट पावरफुल है। कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम विजय। सिर्फ हरिनाम लेना मात्र से एक मुक्त होगा, भगवत धाम वापस जा सकता। और भी अंगों को कोई व्यक्ति पालन करता है, बट उस अंगों को पीछे क्या करना होना चाहिए, कंपनी क्या होना चाहिए? हरिनाम होना चाहिए। डीटी वर्शिप कर रहे हैं, हरिनाम के साथ करना चाहिए। कुकिंग कर रहे हैं, हरिनाम के साथ करना चाहिए। कोई भी भक्ति का अंगों को कर रहे हैं, हमको हरिनाम के साथ करना चाहिए, नहीं तो उस अंग है क्या नहीं होगा? फलीभूत नहीं होगा। यज्ञ संकीर्तन प्रायिर जंते ही शुम्यते शय। कोई भी व्यक्ति भगवान का नाम लेते हैं वो सबसे बुद्धिमान माना जाता है, डिग्री से बुद्धिमान नहीं। क्या बोलता है? कोई व्यक्ति हरिनाम को शरण लेता है, संकीर्तन करते हैं, ऐसे लोगों को बुद्धिमान। आप लोगों को मौका मिल रहा है अभी बहुत संकीर्तन करने का, बुद्धिमान व्यक्ति बहुत उत्साहित होगा, नहीं और लोग तो नहीं होंगे, नहीं। इसलिए और तरीका बनाना नहीं चाहिए, डिफरेंट टाइप ऑफ चैंटिंग नहीं करना चाहिए, नहीं मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ चैंटिंग मतलब नया हो जाता है ना, भजन निताई गौर राधे श्याम, जब हरे कृष्ण, ये सब नया मेथड को प्रभुपद ये लिख रहे हैं, तैयारी मत करो। इसलिए प्रभुपद नेक्स्ट लाइन लिखो, वन शुड adhere seriously to the chanting of the holy name as recommended in the scripture, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। प्रभुपद बहुत केयरफुल थे, कलयुग में कुछ भी बना के यही बोल रहे हैं प्रभुपद, ऐसे बोल रहे हैं। इसलिए प्रभुपद ने किधर भी हरिनाम का बात आती है पूरी महामंत्र लिखते हैं, सो दैट कोई डिविएशन नहीं हो फ्यूचर में। अंडर प्रभुपद लिखते हैं उस नाम लेते हुए 10 अपराध को अवॉइड करना चाहिए। देन 10 अपराध को पूरा डिटेयली बताता नहीं। 10 अपराध है बहुत केयरफुली अवॉइड करना चाहिए, नहीं।
सो बट कोई व्यक्ति इस 10 अपराध का भी करता है, वो भी जब हरिनाम का शरण लेता है वो मुक्त हो सकता है। एक्चुअली कोई व्यक्ति 10 अपराध करता है, वो कभी उस अपराध से बाहर आने का कोई तरीका नहीं। देन सनत कुमार बताते हैं कि कोई व्यक्ति भगवान का नाम को शरण लेता है, देन इससे बाहर आ सकता है। कोई व्यक्ति भगवान का नाम शरण नहीं लेता है, वो 2 पैर का जानवर है। यदि कोई व्यक्ति 2 पैर का जानवर भी है, हरिनाम का शरण लेता है, वो मुक्त हो जाता है। इसलिए one should therefore be very careful not to commit offense at the lotus feet of holy name, Lord's holy name. And then Prabhupada लिख रहे हैं, there is no way to atone for any of these offenses. कोई व्यक्ति अपराध कर देगा, 10 अपराध, इसको प्रायश्चित करने के लिए कोई तरीका ही नहीं है। इसलिए मान लीजिए कोई अपराध करता है, एक ही तरीका है प्रायश्चित करने का, क्या है? 24 घंटे नाम लो बस। कॉन्स्टेंट चैंटिंग ऑफ द होली नेम विल मेक वन फ्री ऑफ ऑफेंसेस। कॉन्स्टेंटली कोई भगवान का नाम लेता, वो अपराध से मुक्त हो सकता। देखो देन क्या बोल रहे हैं, एंड यू विल ग्रेजुअली एलिवेटेड टू ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म। देन धीरे धीरे दिव्य स्तर पर पहुंचेगा और शुद्ध नाम तक आए, मतलब नाम आवास में आ पाएगा और शुद्ध नाम में आएगा और भगवान का लवर बन जाएगा। समझ में आया? सो ये है पहली चीज़। कोई व्यक्ति अपराध है तो क्या करते हैं, नाम अपराध में रहने से क्या करना होगा? कंटिन्यूस चैंट। कभी भी टाइम मिलता है क्या करना चाहिए? चैंट करना चाहिए। इससे क्या होगा, हम नाम आवास में आ जाएंगे, नाम आवास से शुद्ध नाम में। So it is recommended that even one commits offense, one should continuously chant the holy name. नहीं? So ये एक तरीका है नाम अपराध से बचने के लिए। दूसरा तरीका क्या है? मान लीजिए नाम कौमुदी में लिखा गया है, कोई व्यक्ति वैष्णव को अपराध करता है, वो वैष्णव से जाके माफ़ी मांगना चाहिए, वैष्णव से माफ़ी मांगना चाहिए। एंड देन मान लीजिए हरिनाम को अपराध किया, देन क्या करना? हरिनाम प्रभु के पास जाके माफ़ी मांगना चाहिए। एंड देन प्रभुपद उदाहरण दे रहे हैं, दक्ष प्रजापति भगवान शिव का बोल रहे हैं, मुझे तो पता नहीं आपका महिमा, इसलिए मैंने आपने, जब हम किसी को महिमा नहीं पता रहता उसका अपराध करते। सच दक्ष बता रहा, आपका महिमा तो मैं नहीं जाना, इसलिए मैं आपका चरण कमल में अपराध किया, और वो भी पूरी खुली समाज में। हाँ, आप तो बहुत दयालु हो, आपने मेरा अपराध को स्वीकार नहीं किया। इसलिए मैं क्या किया, आपको निंदा किया, बट फिर भी आपने कृपा दृष्टि से मुझे बचा दिया। आप बहुत महान हो, इसलिए मुझे माफ़ करिए। और मैंने आपका गुणगान किए हैं, उस गुणगान से आप संतुष्ट रहिए। और आपने आपका क्वालिटी से आप क्या हो, संतुष्ट हो। सर्टिफिकेट द वन एग्जॉल्टेड क्वालिटी। सो 2 चीज़ है, एक तो हमको कंटिन्यू चैंटिंग करना चाहिए नाम अपराध से बचने के लिए। दूसरा क्या है, नाम प्रभु का जाके प्रेयर्स करना चाहिए। इसलिए आप लोग का प्रेयर्स दिए थे, वो उसको हेडिंग क्या था? नहीं, टू ओवरकम ऑफेंसेस। हमने पढ़ाएंगे नहीं, अपराध, हाँ, उसका बचने के लिए प्रेयर्स। सो ये इधर से लिया है, इधर से एप्लीकेशन पॉइंट। जब हम नाम प्रभु को प्रार्थना करते हैं इस तरह का जेन्युइनली, वी आर फ्रीड फ्रॉम ऑफेंसेस। सो नाम प्रभु आपको कृपा करें। सो 2 तरीका है। सो आई मुक्तिर कुलेर उपसीयमानाम निर्वित्त उपगीयमानाम। नहीं, आपने पढ़ा था ना, ये है ना, आई मुक्ति कुलेर उपसीयमानाम और निवृत्त त्रिशिल उपगीयमाना, ये दोनों पहले 2 श्लोक हैं, ये प्रभुपद लिखता है। इसलिए शायद प्रभु जी ने इधर से इसी परपोर्ट से लिए, हाँ, ये 2 श्लोक। सो इसलिए वन शुड चैंट सच प्रेयर्स, प्रभुपद लिख रहे हैं, वन शुड चैंट दिस प्रेयर्स टू बिकम फ्री फ्रॉम ऑफेंसेस एट द लोटस फीट ऑफ द होली नेम। नाम अपराध से मुक्त होने के लिए ये प्रार्थना करना चाहिए। माय लॉर्ड, ये वाला परपोर्ट आप लोग पढ़िए हैं, 7:25, 23-25, 7:5-23-25, सबसे लॉन्गेस्ट परपोर्ट भागवतम में, ये इसी को दिया प्रभु। सो इसलिए नाम अपराध से बाहर आने के लिए हरिनाम प्रभु को क्या करना चाहिए, हमको प्रार्थना करना चाहिए। देन हमने चैतन्य चरितमृत से भी हमने पढ़ा तत्वमसी
इसके ऊपर नहीं। और अंतलीला 4.70 से भी हमने पढ़ा, उस परपोर्ट में भी प्रभुपाद ये 7523 का ही कोट करते हैं नहीं। देन प्रभुपाद उस तात्पर्य में लिखते हैं, देवती माँ का 333:7 में कोट करते हैं, इस नाम को कोई कुत्ता खाने वाला भी क्या कर सकते हैं, ले सकता है नहीं? सो कोई व्यक्ति कुत्ता खाने वाले में नाम ले रहा तो उसको समझना चाहिए उसने सारे तपस्या, सारे यज्ञ, सारे वेद को सब पढ़ चुका, सारी नदियों में स्नान कर चुका, ऐसे समझना चाहिए। सो उसी तरह कुंती महारानी की प्रार्थना भी प्रभुपाद लिखते हैं, जन्म शिव श्रुत शिविर एदमान मत पुमान। सो कोई व्यक्ति अच्छी कुल में जन्म हुए हैं, पढ़े लिखे हैं और सुंदर हैं और धनीवान हैं, वो लोग भगवान का नाम हृदय से नहीं ले सकते क्योंकि गर्वित हैं ऐसे। 4.71 तारे मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरापराध नाम लोय पाय प्रेमधन। इसमें भी हमने चर्चा किया कि नाम ही सबसे श्रेष्ठ है, नाम से क्या कर सकते हैं, भगवान का प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। सो किसी भी पैराफिनाल में निर्भर होने की कोई जरूरत नहीं है नहीं भाई, विनम्रता से हम भगवान का नाम लेंगे, भगवान हमसे आकर्षित हो जाएंगे, ये सारे वेद का सार है। सो इस तरह का और भी चर्चा किया। धन प्रभुपाद उसी में नामाष्टकों का पहले श्लोक को कोट करते हैं और इसके बाद जयति जयति नाम आनंद रूप मुरारे वो कोट करते हैं, एतान निवृत्तिमानान इच्छताम अकूतो भयम, ये भी कोट करते हैं प्रभुपाद। सो इस तरह का हमने लास्ट क्लास चर्चा किया। हरी हरी हाँ खोल करके कलयुग में बड़ा मुश्किल है। नारद मुनि का एक्सपीरियंस, भागवत धाम जाने का एक्सपीरियंस बारे में चर्चा करें नहीं, मतलब कोई भागवत धाम जाएगा तो उसको अपना एक्सपीरियंस बताएगा तो अच्छा लगेगा ना, हमको भी अच्छा लगेगा। कोई नहीं कैसे भागवत धाम गया नारद मुनि नहीं, तो आप लोग भी सुनना चाहेंगे। ये 1st कैंटो 6th चैप्टर श्लोक नंबर 32 से, देवदत्तम इमं वीणं सर्वब्रह्म विभूषितं मुचयित्वा हरिकथां गायन्मन झरयं। सो नारद मुनि क्या कर रहे थे, जब ट्रैवल कर रहे थे वो क्या करते थे, गाते थे, भगवान के गुणगान को गाते थे, स्वर ब्रह्म विभूषितम नहीं, और वीणा को वाइब्रेट करते थे, वीणा का इंस्ट्रूमेंट है नहीं, इमम वीणम विच इज चार्ज विद ट्रांसेंडेंटल साउंड एंड देन विच इज गिवन बाय द लॉर्ड कृष्णा देवदत्ता। सो भगवान स्वयं इसको वीणा को दिए हैं, इस वीणा को बजाते हुए हरि कथाम भगवान का गुणगान करते हुए गाते हुए क्या करते थे, ब्रह्मन करते थे। देन उस तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये वीणा है, ये भगवान श्री कृष्ण ने दिए हैं नारद को, ये लिंग पुराण में लिखा गया, ये जीव गोस्वामी पद श्री जीव गोस्वामी पद ने कंफर्म किया। ये इंस्ट्रूमेंट और भगवान में कोई अंतर नहीं है, ये इंस्ट्रूमेंट है विद लॉर्ड कृष्णा एंड नारद, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर द सेम ट्रांसफॉर्मेशन। ये इंस्ट्रूमेंट भगवान कृष्ण और नारद, ये तीनों में कोई भेद नहीं, ये सब दिव्य कैटेगरी में आता है। सो इसलिए ये इंस्ट्रूमेंट का जब बजा के भगवान का गुणगान कर रहे हैं, ये जैसे हम लोग भी मृदंग बजा रहे हैं, करताल बजा रहे हैं, जब हम सिर्फ भगवान के लिए गुणगान कर रहे हैं देन वो भी दिव्य माना जाता है। सो इसी तरह नारद मुनि तो उस वीणा से भगवान का गुणगान कर रहे थे, इसलिए इसमें थोड़ा भी क्या नहीं है, भौतिक नहीं है। देन आप लोग स्टार्ट हो गया ना क्लास, सॉन्ग हम पहले वाला क्या सिखाए हैं, सा सा सा
गा मा पा दा नी। ठीक ठीक ठीक। सर ये भी दिव्य है, ये भी दिव्य है। सरी के में पद नी। तो ये दिव्य है। ये खासकर दिव्य गीत के लिए, हरि हरि दिव्य गीत के लिए क्या किया जा रहा है? ये सरिगम बदनी सा शुद्ध भक्त है। ये नारद मुनि हमेशा भगवान की इच्छा को पूरी करता है। तो इसलिए भगवान ने इस वीणा को गिफ्ट किया है। वो हमेशा भगवान का गुणगान करते थे, इसलिए नारद मुनि को सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन को दिया गया। सो नारद मुनि का पश्चिम में ये सेल्फ रिलेस सोल इन द मेटल वर्ल्ड ऑल ऑल्सो प्रॉपरली यूज द साउंड मीटर। सो इसका मतलब है कोई सेल्फ रिलेस सोल है वही क्या कर सकता है? भगवान का गुणगान कर सकता है, और वही ये भगवान का क्या कर सकता है? प्रसन्नता के लिए गा सकता है। सो भगवत गीता में भी महात्मा का बारे में बता, महात्मा ने महान भ्राता। सो वो लोग का बिजनेस एक ही होता है, भगवान का गुणगान करना, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? महात्मा बोला था। सो देन 1633 में बोल रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण है, the supreme Lord Shri Krishna whose glories and activities are pleasing to hear। नहीं, सो भगवान का कथा है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। कोई व्यक्ति बहुत स्नेहपूर्वक, सोते हुए नहीं, बहुत स्नेहपूर्वक कोई सुनता है और उसको रस लेता है। भगवान बोल रहे हैं कि at once appears on the seat of my heart। प्रागत सब वीर्याणि तीर्थपाद प्रिय सर्व हहुता इव मे शीघ्रम दर्शनम यति चेतसी। सो दर्शनम नहीं, तुरंत क्या कर सकता? वो भगवान का दर्शन कर सकता अपने हृदय में। जैसे भगवान का गुणगान शुरू करता है, एज सून एज आई बिगिन टू चैंट दिस होली एक्टिविटी, जैसे मैं भगवान का गुणगान करना शुरू करता हूँ, मैं तुरंत में देखता हूँ मेरे हृदय में भगवान आके बैठ जाता है। हरि हरि दर्शनम, दर्शनम, क्षण में कोई दर्शन करता है, क्षण। सो दर्शन है, दर्शन में बहुत शक्ति है। दर्शन को बहुत ध्यान से करना चाहिए, भगवान का दर्शन। वो क्षण भी कोई ध्यान से दर्शन करेगा, देन क्या होगा? वो उसको आप याद कर पाए। हरि हरि अब कर पा रहे हो दर्शन? ये एक फकीर बोल के था जयपुर में, सुने कभी इसका था? फकीर का एक मुसलमान था, फकीर बोल के, वो पोस्टमैन था। आप जानते हो वो मुसलमान लोग हैं, वो भगवान का मंदिर विग्रह का तो विश्वास नहीं करते हैं, भगवान का मंदिर में तो प्रवेश नहीं करते हैं, बट वो पोस्टमैन था। सो जयपुर में तो कुछ राधा गोविंद को मंदिर में, उस समय राजा थे, उसके लिए कुछ लेटर गेटर आता था। सो ये लेके आता था, बट उसको पता था इधर राधा गोविंद का विग्रह है, कुछ लोग बोले सुंदर है, वो मेरे को कब देखना नहीं, बहुत ध्यान से जाता था, देखना नहीं है, बहुत ध्यान से, अब फुल फोकस्ड में वो चाहता था और उसको डिलीवर करता था। उसको पता है इस लाइन में है, इधर उधर देखना नहीं है, पूरा अपने अटमोस्ट केयर से जाता था, मतलब फुल फोकस थे। और गलती से एक बार, ऑलरेडी फुल फोकस था, और एक बार क्या था, राधा गोविंद को विंडो खुल गया था वो जाते हुए, देन गलती से फुल फोकस था, फुल फोकस में एक क्षण ऐसे देख के हट गया, भगवान राधा गोविंद को मुख को देख लिया बस, और वापस अपने घर चला गया। अभी बार बार, और वो कुछ माला करता था अपनी
मुस्लिम धर्म में क्या नाम जो होता होगा भगवान को, वो लेता था। अब जब वो ले रहा, वही रूप बार बार आ रही है। अभी वो हटाने का प्रयास कर रहा, हम कुछ और हटाने का प्रयास कर रहे हैं, इसको हटाने का प्रयास कर रहे हैं, बट राधा गोविंद बार बार उसमें प्रवेश कर रहे थे। दर्शनम। देन बाद में क्या हुआ, ये क्षण दर्शन किया बस, बट फुल अटेंशन से। देन इसके बाद क्या हुआ, उससे रहा नहीं रहा। बट ये तो मुसलमान थे, कोई अलाउ नहीं करेगा उसको जाने के लिए, बट बहुत इच्छा थी इसको भगवान के रूप को देखने का। देन भगवान ने स्वप्न में किए, कुछ प्रसाद वगैरह खिलाए और सिल्वर थाली से कुछ खिलाए। भगवान स्वयं गए और खिलाए। अंदर राजा को स्वप्न दिए, एक महान भक्त कल आएगा, आप लोग स्वागत करना। अभी सिल्वर प्लेट लेके देना है। वो डर रहा था, ये मेरे कोई अब मतलब मेरे पीट नहीं जाए, मेरे पिटाई नहीं कर दे, ऐसे सोच के वो सिल्वर प्लेट लेके आया था। उस समय राजा सब स्वागत किए, अरे कितनी महान भक्त है। देन उस समय के बाद वो सारे मुसलमान लोग ने उसको त्याग दिए और उसके बाद वो कृष्ण भक्त बन गए। ये इसका बोलता क्या है, दर्शनम। एक भी क्षण हम बहुत ध्यान से भगवान के रूप को देख लेंगे, वो हमेशा क्या रहेगा, हमारा हृदय में बार बार दर्शन होते रहेगा। इधर बोला कि कैसे मैं भगवान का नाम लेता हूँ, गुणगान करता हूँ, तुरंत मेरा भगवान मेरे हृदय में क्या करते हैं, दर्शन देते हैं। जिस तरह का ध्रुव महाराज दर्शन करते थे हृदय में, नहीं। प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान और भगवान का नाम और हरिनाम, भगवान का नाम, लीला, रूप और साउंड वाइब्रेशन, भगवान, इसमें कोई अंतर नहीं है। ये खासकर मध्यम अधिकारी निष्ठा का स्तर पर है, वो इसको अनुभव कर पाते हैं। नाम और नामी में कोई भेद नहीं, उसको ये अनुभव होती है। और ये फाउंडेशन है, ये जब होगा इसके बाद आपका रुचि बढ़ेगी। देन देखिए प्रभुपाद में बहुत सुंदर पॉइंट दिख रहा है, एज सून एज द प्योर डिवोटी एंगेज हिमसेल्फ। शुद्ध भक्त लोग जब भगवान का शुद्ध भक्ति करते, शुद्ध भक्ति इसमें एक एक शब्द बहुत है, एज सून एज ए प्योर डिवोटी एंगेज हिमसेल्फ इन द प्योर डिवोशन सर्विस ऑफ हियरिंग एंड चैंटिंग। सो शुद्ध भक्त लोग क्या करते हैं, शुद्ध भक्ति करते हैं, कोई मिश्रण भक्ति नहीं करता। सुनना और नाम जप करना और रिमेंबरिंग द नेम, फेम, एक्टिविटीज ऑफ द लॉर्ड, भगवान का नाम, रूप, लीला को स्मरण करते हैं। एट वंस ही बिकम विजिबल। कौन विजिबल हो जाता है, भगवान दिखते हैं टू द ट्रांसेंडेंटल आई ऑफ द डिवोटीज। सो भगवान दिखते हैं कैसे, भक्तों को प्रेमांजन चरित आंखों से भगवान दिखते हैं। Transcendental eyes are the pure devotees by reflecting himself on the mirror of the heart by spiritual television. कैसे दिखते हैं, हृदय में स्पिरिचुअल टेलीविजन। जैसे हरि हरि, जैसे संजय कुरुक्षेत्र का देख रहे थे नहीं, सो उधर से एंटेना होते थे, उस एंटेना से सिग्नल लेके उसको आता था। सो उसी तरफ है शुद्ध भक्त का क्या होता है, हृदय में भगवान का सब कुछ, जैसे टेलीविजन होता है सब कुछ देखते हैं भगवान, हरि हरि। सो आज से पहले के टाइम में क्या होते थे, माता लोग भगवान को डायरेक्टली नहीं देखते थे, मिरर लेके जाते थे, मिरर को हृदय में रखते थे। सो भगवान को उसको रिफ्लेक्शन में देखते थे। प्रभुपाद लिख रहे ना, ऑन द मिरर ऑफ द हार्ट ऑफ स्पिरिचुअल टेलीविजन। सो ऐसे प्रैक्टिसेस था पहले के, ऐसा। सो बट हमको क्या करना है, कैसे देखना है, दर्शन। सो दैट हम ध्यान से दर्शन करेंगे, सो we'll able to remember the Lord by His mercy. So therefore, pure devotees who related to the Lord in loving transit service can experience the presence of Lord at every moment. प्रभुपाद लिख रहे हैं, प्रभुपाद तो शुद्ध भक्त है, प्रभुपाद अपनी एक्सपीरियंस लिख रहे हैं। सो शुद्ध भक्त लोग हैं, भगवान के प्रेम में, सेवा में हर क्षण भगवान का अनुभूति कर सकते हैं। प्रभुपाद वो बता रहे हैं कि नेचुरल साइकोलॉजी होता है,
हर व्यक्ति अपने गुणगान को सुनना चाहता, अच्छा लगता है अपने गुणगान। इसी तरफ है भगवान भी एक व्यक्ति है, इंडिविजुअल है, इसलिए इस साइकोलॉजी के हिसाब से भगवान भी अपने अपने गुणगान को सुनने में भगवान को आनंद आता। मान लीजिए आप सोया नहीं, आज नाम ही लेते रहा, भगवान को बहुत आनंद आया। देखो और लोग तो ये चीज लगा के सो गई है, ये देखिए जब कर रहा है। मैं देख रहा था थोड़ा बहुत, एक बार आया था पूरा सोया हुआ। मैंने बोला था थोड़ा बहुत करना जब करो, सब तो थके होंगे, पता नहीं क्या आज तरीका जैसे है नहीं, और ऊपर से प्रसाद के बाद तो क्या ही बोले नहीं। So only difference is that Lord is great personality of all and absolute in all his affairs. So समझ रहे हैं? So भगवान तो महान है, चलो हम तो महान नहीं है, बट फिर भी अपना गुणगान सुनना चाहते। भगवान तो महान है और एब्सोल्यूट है, हर चीज में भगवान परफेक्ट है नहीं। इफ देयरफॉर द लॉर्ड इज अट्रैक्टेड विद प्योर डिवोटी चैंटिंग ऑफ हिज ग्लोरीज, देयर इज नथिंग अस्टॉनिशिंग। वो ऑलरेडी, अब क्या उसको गुणगान करो, वो ऑलरेडी है। इसे भगवान शुद्ध भक्त का गुणगान से आकर्षित हो रहे हैं, इससे क्या बड़ी बात है, ऐसे बोल रहे हैं। सिंस ही इज एब्सोल्यूट, ही कैन अपीयर हिमसेल्फ इन द पिक्चर ऑफ हिज ग्लोरिफिकेशन, द टू थिंग्स बीइंग आइडेंटिकल। सो मतलब प्रभुपाद ये एक्सप्लेन करें कैसे भगवान प्रकट होते हैं। जैसे गुणगान करते हैं, क्योंकि भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है, इसलिए जैसे वो गुणगान करता है भगवान क्या हो जाता है, प्रकट हो जाता है। सो सी नारद चैंटेड द ग्लोरिफिकेशन ऑफ द लॉर्ड नॉट फॉर हिज पर्सनल बेनिफिट बट बिकॉज द ग्लोरिफिकेशन आर आइडेंटिकल विद लॉर्ड। अपनी फायदा के लिए नहीं है, क्योंकि भगवान का गुणगान करना और भगवान में कोई अंतर नहीं है। सो नारद मुनि पेनिट्रेट्स इनटू द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड बाय द ट्रांसेंडेंटल चैंटिंग। सो इस तरह का प्रभुपाद लिखता है। एंड देन प्रभुपाद 22 श्लोक में एक ये गीत गाए, आज अभी गाए थे। प्रभुपाद लिखते हैं ये गीत परपोर्ट में 1622। सो he always chant the pastime of the Lord and delivers the fallen soul back to God. सो भक्ति विनोद ठाकुर ये गीत गाते हैं, ऐसे बोल के प्रभुपाद लिखते हैं। ये प्रभुपाद लिखते हैं, इस तात्पर्य क्या है नहीं, महान आत्मा लोग हैं, वो वीणा बजा के राधिका रमन का नाम लेके, एक भगवान कृष्ण का दूसरा नाम है, लेके क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। जैसे वो वीणा का बजाते हैं, सारे 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 भक्त लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग मृदंग करता है तो सब रिस्पॉन्ड करते हैं नहीं, हरी हरी, ऐसे जब नारद वीणा बजाते हैं क्या करते हैं, सब रिस्पॉन्ड करते हैं नहीं। और इंस्ट्रूमेंट के साथ जब गाते हैं ऐसे लगता है कि अमृत गिर रही है, और अमृत गिरते हुए सारे लोग क्या करते हैं, भाव में नाचते हैं, तृप्त होकर नाचते हैं। नाचते नाचते क्या हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। एंड देन जब नाचते नाचते पागल हो गए तो थकावट आएगा। थकावट ड्रिंक्स आते नहीं, ड्रिंक्स आते नहीं। सो बोल रहे कि इफ ड्रिंक्स, वो बीवरेज है, उसको क्या बोलते हैं, मधुरी पूरा, वो पीता है मधुरी पूरा। हर कभी कभी रोते हैं नाचते हुए हैं, और पब्लिक में तो नाच नहीं पाते हैं, बट फिर भी क्या करते हैं वो लोग, पब्लिक में भी खूब नाचते हैं, हृदय से नाचते हैं। हर शिव जी नारद मुनि को आलिंगन करते हैं, हर वो आलिंगन करते वो भी भाव में आ जाते हैं। और जब नारद और शिव जब नाचते हैं, ब्रह्मा जी भी आ जाते हैं, अरे हम भी आएंगे, हे बोल हरि बोल, ऐसे ऐसे करते हैं। और ये जब देखते हैं शिव जी नाच रहे हैं, ब्रह्मा जी नाच रहे हैं, कमल आसन नहीं, वो देख रहे हैं, इंद्र देखते हैं और वो भी कूद पड़ते हैं, वो भी क्या बोलते, हरि बोल। इस तरह का ये दिव्य दुनिया है, पूरी ब्रह्मांड में घूमते हैं और सब लोग इसका आनंद लेते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जब देखते पूरी ब्रह्मांड हरि नाम लेके भाववर्त हो गए हैं, बोलते हैं हाँ अभी मेरा इच्छा पूरी हो गया, मैं देख हरी हरी।
आप भी हो गए हैं, इंटॉक्सिकेटेड हो गए लग रहे हैं। सो देन भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि मैं बहुत संतुष्ट हो गया, माई डिजायर इज सेटिस्फाइड। मैं रूप गोस्वामी पाद को मैं प्रार्थना करता हूँ चरण कमल में कि मैं इस नाम को अच्छी सी ले पाऊँ। सो ब्रह्मा है, भगवान ब्रह्मा है, नारद मुनि का गुरु है। और नारद मुनि किसका गुरु है? व्यासदेव का गुरु है। व्यासदेव किसका गुरु है? माधवाचार्य का गुरु है। देन प्रभुपाद ऐसे बोल रहे हैं तो गौड़ीय माधव संप्रदाय है इसी सक्सेशन में, इसलिए नारद मुनि से ये गौड़ीय माधव संप्रदाय आ रहे हैं, ऐसे प्रभुपाद लिख रहे हैं। सो हम भी क्या करना चाहिए? इसी पश्चिम में आके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किस तरह का नारद मुनि पूरी ब्रह्मांड में जाके सारे लोग को मुक्त किए हैं, हम भी हरिनाम लेके पूरी ब्रह्मांड में जाके मुक्त करना चाहिए। एटलीस्ट कम से कम हम जयपुर सॉरी आगरा में घूम के हरिनाम लेके क्या करें? सबको मुक्त करें। देन भगवत गीता बांटें, श्रीमद् भागवत को बांटें, चैतन्य चरितामृत को बांटें। प्रॉपर लिख रहे एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ भगवत गीता श्रीमद् भागवत चैतन्य। वैसे करेंगे भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। हरि हरि। तो कोई व्यक्ति एडवांस डिवोटी हैं, वो व्यक्ति नारद मुनि के पश्चिम में चलता है। कोई व्यक्ति नारद मुनि को पसंद करेगा, वो भगवान को पसंद करेगा। ऐसे प्रभुपाद लिख रहे यश प्रसादा भगवत प्रसादो। कोई भी गुरु है, हमारे इमीडिएट गुरु हैं, वो नारद मुनि के ही प्रतिनिधि हैं। नारद मुनि अपने प्रसन्न गुरु, इसमें कोई अंतर नहीं है। ये क्योंकि नारद मुनि अपने वर्तमान गुरु दोनों क्या करते हैं? भगवान कृष्ण का ही शिक्षा को बता, भगवत गीता के बताते हैं ना? नहीं, क्या है? मनमना भक्तो मध्याजिमा नमस्कुरु माम्यवेक्षि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोऽस्मि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि शुचः। तो ये दो चीज़ को नारद मुनि ने भी शिक्षा दिया, अपना गुरु भी यही शिक्षा दे रहे हैं। टाइम क्या हुआ? ठीक है। सो हम एक विद्वान गौरांग प्रभु है, अभी रामायण के ऊपर किताब लिख रहे हैं। वो प्रभु जी ने ये नामाष्टक के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दिए। सो वो आप लोग को पढ़ के आज सुनेंगे, इसके बाद आगे आ रहा होगा, जैसे आगे पता चल जाएगा ना। जब तक वो आ रहे हैं हम करते हैं। सो उससे मैं पढ़ के सुनाता हूँ। सो वो प्रभु काफ़ी वो क्या स्कॉलरली है। सो प्रभु जी ने ये नामाष्टक के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन लिखा है, वो आप लोग पढ़ के सुन रहे हैं। सो हम चैतन्य चरितामृत अंति लीला चैप्टर 1 से हम देखते हैं श्री रूप गोस्वामी प्रभु हैं। एक बार जगन्नाथपुरी गए थे, किससे मिलने के लिए? चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए। रूप ने हरिदास ठाकुर में रुका, हरिदास ठाकुर साथ रहे किधर? सिद्ध बकुल में एक साथ रहते थे और अनेक ड्रामा और भी भगवान के बारे में चर्चा करते थे। उस समय में एक बार क्या हुआ, भगवान रामानंद राय के साथ आए और रूप गोस्वामी को मिले और मिलते थे और कॉन्फिडेंशियल टॉपिक्स पर चर्चा करते थे और खासकर नाम मधुर स्पिरिचुअल स्वीटनेस ऑफ होली नेम के बारे में चर्चा करते थे। सो एक बार रूप गोस्वामी पाद एक किताब लिख रहे थे और अचानक महाप्रभु पहुंच गए और हरिदास ठाकुर और रूप गोस्वामी पाद खड़े हो गए महाप्रभु को देख के दोनों और प्रणाम किए। चैतन्य महाप्रभु ने दोनों को आलिंगन किए और पूछे क्या किताब लिख रहे हो? महाप्रभु ने हाथ में वो पहले कैसे लिखते थे? ताड़पत्र वो ले लिया और लेके जब पढ़े थे तो इतनी सुंदर राइटिंग थे, उसको राइटिंग को देख के बहुत पसंद हुए और भगवान ने उसको गुणगान किए। आपका वो राइटिंग है किसके तरफ है? मोती के तरफ है। इट इज लाइक पर्ल्स, रो ऑफ पर्ल्स। चैतन्य महाप्रभु ने एक वर्ष पढ़ा है, आप लोगों को भी पता होगा, साथ में आप लोग पता है।
तुंडे तांडवे निन्द्रतिं वितुनुते तुंडावली लब्धये कर्णा क्रोड कदम्बिनी गतयते कर्णाब्जोस्फुरन् चेतपरङ्गसङ्गिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिं नो जाने जनिता कियत् वीरमृते कृष्णेति वर्णो द्वयी कृष्णेति वर्ण द्वयी। ये कृष्ण, ये दो अक्षर में पता नहीं कितना अमृत है। जब ये भगवान कृष्ण का नाम मैं लेता हूँ, जब ये नाम ये जीव में प्रकट होते हैं, मेरे अंदर ये इच्छा करते हैं ये हजारों जीव क्यों नहीं। हर वही नाम जब मैं कानों में प्रवेश करता हूँ, मैं इच्छा करता हूँ ये 2 कान क्यों, लाखों कान मेरे को चाहिए इस नाम को सुनने के लिए। हर वही नाम जब मैं हृदय में प्रवेश करता हूँ, सारे इंद्रियां और मन से भी क्या कर देते हैं, स्तब्ध कर देते हैं। ऐसे हैं ये नाम। जैसे ये वर्ष को रिसेट का हरिदास ठाकुर ने, अरे क्या पूरा कूद पड़े, अरे क्या वर्ष है ये, क्या महिमा, जय हो। ऐसे गुणगान मैंने कभी जीवन में नहीं सुना। आप लोग तो सो के सुन रहे हैं, बट हरिदास ठाकुर क्या कर रहे थे, कूद पड़े, वाह क्या हो। कब किसी की रुचि होता है, हमको तो उधर भी नींद होता है, उसको वर्ष को पढ़ेंगे भी नींद आता है, क्या ही करें। बट हरिदास ठाकुर तो नामाचार्य है, सो कूद पड़ रहे, नाच रहे हैं। इसलिए देन प्रभु जी लिख रहे हैं टू लर्न अबाउट द ब्यूटी एंड ट्रांसेंडेंट द होली नेम। नहीं, nowhere else can we hear of the sweetness of the Lord's holy name. So ऐसे मैंने कभी नहीं सुना इस तरह का नाम के बारे में। चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर रूप को उसका आलिंगन किया, एंड देन अपनी दोपहर का लीला करने चला गया। नेक्स्ट डे चैतन्य महाप्रभु जैसे आते थे, अभी सबको लेके आए, सर्वम भट्टाचार्य, रामानंद राय, स्वरूप दामोदर, सबको लेके आए हैं। और बोले रूप से वो बोला श्लोक बताना नहीं है ना। कभी किसी के अंदर वो वाला गाना, बहुत अच्छा गाना, वो आप वो गाओ, वो श्लोक बताओ। स्वरूप गोस्वामी का सॉरी महाप्रभु का ये श्लोक बहुत अच्छा लगता है। आप लोग याद करवा दिए, इस बार नहीं याद करवाए, चलो याद करवा दीजिए, क्योंकि महाप्रभु का बहुत पसंद है। महाप्रभु के सामने जाके ये गाओ, बहुत खुश हो जाएंगे। हरि हरि। सो हरिदास ठाकुर और रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु देखा, और भी इंटीमेट एसोसिएट के साथ आए हैं, और सब लोग मतलब ये दोनों गिर पड़े। चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी हरिदास ठाकुर को उठाए और दोनों को ऊपर का स्थान बैठाए। नहीं, भगवान ऊपर का स्थान बैठे, रूप गोस्वामी हरिदास ठाकुर भगवान के चरण कमल में बैठे। बैठ के भगवान अपनी संग गिन के बैठा हुआ है, और मेरा प्रिय रूप, वो श्लोक बताना, उस श्लोक क्या लिखा आपने, वो थोड़ा बताएंगे ऐसे। चलिए दोबारा बता। तुंडे तांडवनिन्द्रतिं वितुनुते तुंडावली लब्धये कर्णक्रोड कदम्बिनी गतयते कर्णोद्योग्यस्पृहम्। इतना ही इधर लिखे हैं और 2 लाइन नहीं लिखे इधर। सो अगेन उसको बारे में वर्णन कर रहे हैं। सो चैतन्य महाप्रभु खासकर रामानंद राय जब वर्ष को सुने बहुत आनंदित हुए, आश्चर्यित हो गए, वाह 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 क्या गुणगान है, क्या गुणगान, ऐसे तो मैंने कभी सुना नहीं। देन प्रभु रूप गोस्वामी ने बताया, मैंने विगत माधव के ऊपर मैंने एक ड्रामा लिख रहा हूँ। सनातन गोस्वामी ये सब में ट्रेंड थे, ये ड्रामा ये सब में। सो आगे सो लास्ट सो जीव गोस्वामी पाद ने ये सत्वमाला का में लास्ट में नामाष्ट के बारे में आते हैं। सो जीव गोस्वामी प्लीज द नामाष्ट का, हाँ क्या बोल रहे हैं,
Jiva Goswami, under the name of Swatvamala prayers, it appeared that the following logic of Madhurena Sampate, one should end a meal with a sweet. ये सत्वमाला प्रेयर में करने के बाद ऐसे ही खाने के बाद स्वीट से एंड होता है। अभी जीव गोस्वामी पाद ने इसके बाद क्या लिखा है, कौन सा स्वीट का है, नामाष्टक। सो रूप गोस्वामी पाद आप प्रकट होने के बाद श्री जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी का शिक्षा को क्या कर रहे थे, उसको लिख रहे थे, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी। सो भक्त भगवत संदर्भ सत्संदर्भ लिखे थे, भगवत संदर्भ क्षण संदर्भ लघु वैष्णव दोषिनी गोपाल चंपू, ये लघु वैष्णव दोषिनी 10th कैंटो के ऊपर और गोपाल चंपू भी 10th कैंटो के ऊपर बहुत डिटेली लिखे हैं। सो ये भक्ति रसामृत सिंधु का कमेंट्री और भी लिखे। सो रूप गोस्वामी राइटिंग वर मोस्टली नेग्लेक्टेड बाय दोज हु प्रोक्लेम देमसेल्फ टू बी लॉर्ड चैतन्य फॉर्म। सो कुछ समय के बाद रूप गोस्वामी के बाद का उसको टीचिंग्स को नहीं बताया जा रहा, शिक्षा नहीं दिया जा रहा। जिस तरह का हम भी प्रभुपद बुक नहीं पढ़ेंगे तो ये शिक्षा खत्म हो जाएगी। सो उस समय रूप गोस्वामी का किताब को पढ़ नहीं रहे थे तो आगे नहीं बढ़ रहे थे। एंड देन श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती को रूप गोस्वामी का ही अवतार माना जाता है और वो आके पर्सनली कमेंट किए हैं भक्ति रसामृत सिंधु, और इसको फॉलो कर रहे हैं बलदेव विद्याभूषण, वो भी कमेंट किए हैं लहु भगवत सतुमाला। और इसलिए ये नामाष्टक के ऊपर श्री बलदेव विद्याभूषण जी ने कमेंट्री लिखी। सो श्री विद्याभूषण कमेंट्री में नामाष्टक में बता रहे हैं, सुनिए हम क्यों ये ले रहे हैं, ये सेक्शन क्यों ले रहे हैं, इसी के लिए इट रिवील्स इज डीप इनसाइट इनटू द पावर सिग्निफिकेंस एंड मेथड ऑफ ऑफेंसलेस चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। कोई व्यक्ति इसको पढ़ेगा, इसको समझेगा, देन वो व्यक्ति बिना ऑफेंस को चैंट कर पाएगा, हरि हरि। एंड देन कुछ सालों को सेंचुरी के बाद भक्ति विनोद ठाकुर ने इसी टीचिंग्स को क्या किया, पोएम के रूप में लिखे नहीं। और ये एक चीज़ है नामाष्टकम है, भक्ति विनोद ठाकुर सरल लैंग्वेज में बलदेव विद्याभूषण का कमेंट्री को सरल भाषा में, बंगाली भाषा में नामाष्टकम को कमेंट्री लिखे। So when the Thakur organized his Namahat preaching, he published a Namashtak with Bengali prose and paraphrases and versified explanation pamphlets. ऐसे बांटा करते थे नामाष्टक को लिख के and distributed in great numbers. So अभी हम आगे जाके हम यही पढ़ेंगे, श्री रूप गोस्वामी नामाष्टक विद श्री बलदेव विद्याभूषण कमेंट्री, ये हम पढ़ेंगे। और भक्ति विनोद ठाकुर का बंगाली का पोएम। और तीसरा है what to meaning footnotes, yes sir, and then भक्ति और शिल प्रभुपाद का इसके ऊपर कमेंट्री, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। On behalf of रूप रघुनाथ वाणी पब्लिकेशन विद्वान गौरांग प्रभु, सब कल से हम नामाष्टक को चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबके लिए गाड़ी वेट कर रहे हैं।